दिव्य योग आश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और आश्रम में समय हो चला है योग के लिए। हम सब तैयार हैं तो चलिए लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा। ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण करिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ इन्द्रं वर्धन्तोऽत्रः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो वराहवना। ओम जी ओम। हर हर महादेव। सबसे पहले 100 जंपिंग जैक मार लीजिए दोनों लोग। कहाँ दर्द हो रहा है? चलो। अरे ये क्या था? मुंह बंद रखिएगा। सज्जन राम जी ओम हरि। नाक से श्वास लीजिएगा, पैरों को खोलिएगा, फूल की तरह पैर रखेंगे, बिल्कुल दर्द नहीं होगा पैरों में। सुंदर। कितने हुए? हो गए? 100 हो गए? चलिए। ओम नमः शिवाय। एक अभ्यास बीच में मैं और कराऊंगा, ठीक है? बीच में कराऊंगा वो, ठीक है? क्योंकि अभी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है? बैठिए, दोनों हाथ सामने कर लीजिएगा शीघ्रता से। गर्मी तो नहीं लग रही? ठंड तो नहीं लग रही? पहले भी खेल के आए थे ना तो। तो आते बैठना नहीं, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, वो आते ही कर लेना है,
ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं हम कराना चाह रहे हैं यहाँ से वो हो जाएंगी और आपका स्टेमिना भी बिल्डअप होगा। इसलिए चाहे सूर्य नमस्कार हो, चाहे जंपिंग जैक हो, चाहे दंड बैठक हो, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के वेरिएशन में पुशअप्स। चलिए अंगूठे अंदर रखिएगा और रिवर्स। जितने अभ्यास आवश्यक हैं उतना ही अधिक प्राणायाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों हाथ पार्श्व में। दोनों हाथ गोदी में। रिवर्स। दोनों हाथ पार्श्व में। रिवर्स। इंटरलॉक। दायां। मोहन भैया से बात हुई थी? क्या कह रहे? कल मिले थे 10-11 बजे के आसपास। तो हमारा हो नहीं पा रहा है, टाइम नहीं बैठ पा रहा है। 8 बजे स्कूल जाना, 9 बजे स्कूल जाना होगा। तो वो छोड़ने आते हैं? तो आते ही पॉसिबल नहीं है, वहाँ के नहा के तुरंत
यहाँ स्नान करके आ सकते हैं ना। प्रातःकाल अगर स्नान करने की आदत डाल लेंगे तो आपका बहुत समय बचता है, क्योंकि स्नान करने में ये सारे डेड कर्म हैं सारे, ठीक है। तो इसलिए एनकेपी जी प्रयागराज से, एम आई राइट? चलो ये हो गया था, चलो। दर्द कहाँ कहाँ है? बस, और कहाँ है? ऊपर तो नहीं गए? ठीक है, दोनों पैरों को खोल लीजिएगा, फिर पैरों के अभ्यास आपको सूक्ष्म में, ताकि आपके पैरों को रिलैक्स मिल जाए। और हमने कहा कि समय में मिले तो देसी घी से आप ऑयलिंग कर लीजिएगा, ठीक है, मालिश कर लीजिएगा। जी सर, मैं प्रेयर से, जी बिल्कुल। तो आपको पेट कम करना है। आपका शुभ नाम क्या है? एनकेपी, एनकेपी। लास्ट में प्रकाश होगा, एनके है ना, नितिन कुमार प्रकाश। ये क्या था? चलिए खैर, जो भी हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो नागेश कुमार पांडे जी, जी बहुत अच्छी बात। ब्राह्मण बहुत सारे हमारे साथ सानिध्य में लगातार, शर्मा, मिश्रा जी, और कामाख्या जी गुजरात से हैं, और वो भी शर्मा हैं। और हाँ हैं, लगभग 40 साल की लेडीज होंगी। और साथ में साधना में बहुत दिनों से रत हैं। तो बाकी इनकी जो आराध्य देवी कामाख्या देवी हैं, हालांकि अभी बीच में हमारे साथ निरंतरता के साथ जुड़े रहते हैं। कुछ लोग लगातार जुड़े हुए हैं, एक राजस्थान से हैं और नेपाल से हैं एक। इस तरह से लगातार अलग अलग। आप शाम वाले लाइव में आइएगा, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं उसमें। 7 बजे से आप एक आध बार आए हो क्या शाम को? वो है कभी आपका वो ऊपर दिख जाता है ना यूट्यूब खोलो तो। अच्छा,
तो कभी कोई ऐसा होगा देखिए। अच्छा अच्छा। शुरू में तो संध्या इत्यादि होती है, उसके बाद प्रश्नोत्तरी होती है लगभग 5-10 मिनट के बाद। 7 बजे से 7, 7:15, 7:30 डिपेंड करता है कि हाँ वैसे 9 बजे तक का समय है, लेकिन अब समय इतना रह नहीं पाता है, तो मैं प्रयास ही करता हूँ जल्दी से फिनिश करूँ। किसी का बहुत मुख्य प्रश्न है तो ही ले लिए जाते हैं, और अदरवाइज जी हाँ। क्योंकि लोगों को ये लगता है ना कि बस लाइव में सारे प्रश्न कर लें, हमें कुछ करना ना पड़े। हाँ इसलिए मैंने कम कर दिया फिर, क्योंकि लोगों को ये लगता है अच्छा मैं कोई फीस तो ले नहीं रहा हूँ, और उसके बावजूद भी लोग अब सुपर चैट में भी नहीं जाना चाह रहे हो आप, प्रश्न ढेर सारे हैं। कई कई तो ऐसे लोग होते हैं, एक है मोहन करके हैं, राजस्थान से, हरियाणा से है, तो वो 3 बार आए, तीनों बार अलग अलग लगभग 10 दिन के अंतराल से आए, तो एकदम से याद नहीं रहता है ना। अल्टरनेट डेज में कोई आता है तो प्रश्न पूछा भी नहीं पूछा है, तो वो अलग अलग 3 प्रश्न लेकर आए। अपना प्रश्न हो गया, फिर अपने नाती का लेकर आए। हाँ इस तरह से वो जो है अलग अलग प्रश्न लेकर आए। हाँ तो ऐसे पूछते हैं, एक मुंबई की है, महाराष्ट्र की हैं, तो उन्होंने पहले अपना पूछा, फिर बेटी का पूछा। मैंने कहा भैया बस करो, राधे राधे जी। चलिए, श्वास भरकर बड़ा शून्य बनाइए, श्वास भरते रहिए, छोड़ते रहिएगा, श्वास भरते रहिएगा, छोड़ते रहिएगा। इस बार भी आलू हल्का जाएगा। अब आलू जी, भाटी गणपत जी, जय श्री राम। हाँ कल भी आए थे, देखिए यहाँ वालों को भी याद हो गया कि कल भी आए थे आप, कि अच्छी बात है। चलिए, जय जय श्री राम, जय बजरंगबली। पीछे जितना धकेलोगे, आगे नहीं, ये जितना आपका पीछे जाएगा पैर उतना ज़्यादा बेहतर होगा, उतना ज़्यादा आपको थाइज में रिलैक्स फील करेंगे आप। मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, हालांकि ये पकड़ा जाएगा, ठीक है। ये जितना खोलेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। पीछे जितना जाएगा उतना बेहतर होगा, ठीक है। शाम का भोजन कितने बजे होता है? हो जाता है, दोपहर और रात में एक ही टाइम करते हैं। अच्छा, दो एक टाइम कर दिया, अच्छा। चलिए भैया कैसे हैं? पापा कैसे हैं? ठीक है। कभी मन करता है उनका यहाँ घूमने का? कभी कभी आ जाए। अच्छा अच्छा। जितना ये करोगे उतनी थाइस को आराम मिलेगा, ठीक है। तो और ये जितना होगा, जितना नीचे आ जाएगा पैर आपका, ऊपर पूरा लाइएगा और पूरा नीचे, ठीक है। आसन को स्पर्श कर जाए आप की जंघाएं, ठीक है। ऊपर पूरा लाइएगा और नीचे, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, किसकी? आपके थाइस की। चलिए, चलिए। घर में गीता का पाठ होता है? डेली होता है? कभी कभी होता है? शाम क्लास होती है ना, भागवतम गीता। अच्छा अच्छा।
ये अच्छी बात है कि पुस्तकों से हमें पढ़ना चाहिए, हमें केवल डायरेक्ट मोबाइल से चीज़ें नहीं करनी। लंबी गहरी श्वास भरिएगा। ये कौन सा आसन है? ठीक है, याद हो गया है। दूसरे पैर से कीजिएगा, कुछ देर ठहरिएगा, हैमस्ट्रिंग मसल्स भी आपकी ओपन हो जाएंगी। रोक के रखिए। कितना आ रहा है? देखो पेट, देखो क्या है ये, अभी मैं बताऊंगा है ये हाँ। तो प्रयास कीजिए जितना जा सकते हैं, ऐसे जाओ, आओ, हाथ रख लो आराम से अगल बगल में, और पूरा जितना जा सकते हो श्वास छोड़कर आगे झुको, श्वास छोड़कर पीछे आओ, श्वास भरकर पीछे आओ। ठीक है, जितना धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो थाइस है वहाँ खिंचाव आ रहा होगा। हाँ ये आ रहा है, ये हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जितना भी आ रहा है आपका, हाथ पैर आ रहा है, हाथ में पैर हाथ में आ रहा है, पकड़ लो पैर। अभी क्या करोगे, ये कोहनी जो है आपकी, श्वास इतना भी अगर आप झुक रहे हो, 1 इंच भी झुक रहे हो, तो श्वास छोड़कर झुको। ठीक है, वो सपोर्ट करेगा। फिर देखो पकड़ो, इतना हुए, फिर इतना हुए, कोहनी आपकी आसन पर स्पर्श हो जाएगी। फिर आराम से चले जाओ, फिर इतना भी चले जाओ, इतना अभ्यास करो। ठीक है, तो ये जा रहा है। तो ऐसी प्रकार से दूसरा अभ्यास, ये कौन सा है, ये कौन सा है, अरे ये कौन सा है, नहीं पता ना। हाँ, इतनी हमें सत्यता चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो स्पष्ट मना कर दो। अरे बताया था ये, अरे मुझे याद है, याद नहीं, ये नहीं करना। ठीक है, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ वो तो क्या, दोनों आप पैर पकड़ लीजिए और वही काम करना है, कोहनी आसन पर लग जाए आपकी, बस डिवाइड कर लीजिएगा बीच में से, और फिर यहां से पकड़कर आसानी से जितनी भी मैक्सिमम आपकी दूरी है, ठीक है, उतनी पकड़कर वहीं तक होल्ड करके पूरा ताकत लगाइएगा। धीरे धीरे वहां ओपन होना शुरू हो जाएगा। करो जितना आ रहा है मैक्सिमम, ये अंदर डालो अंगूठे। हाँ कोई बात नहीं, वहां तक आप गैप कर लो। हाँ अंगूठे अपने पास कर ले। अरे चलो क्या, कोई बात नहीं। अगला अभ्यास, पैरों में और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। क्या नाम है इसका? हाँ कौन सा आसन बताओ? हाँ वक्रासन। चलो करो, बगल बगल लेकर आओ, यहां से मत तोड़ो। ये जितना आगे, पेट को बिल्कुल ऐसे चिपका लो। हाँ कंट्रोल में भोजन होता है, पेट तो अनियंत्रित ही है भाई। अब यहां से जाने के बाद तेजी से भूख लगेगी। हाँ इसी प्रकार से दूसरे आया, आएगा। देखो ऐसे कर लो, पेट को ऐसे कर लो, अंदर वाली मसल्स को कंट्रोल कर लेता है। हाँ ऊपर से चढ़ के वो कंट्रोल, वो कर चल रही है। हाँ चलिए दूसरा अभ्यास। अभी क्या है, सारा काम बैठे का है। ठीक है, तो प्रयास करो कि बैठकर भोजन, कहाँ वैसे ही करते हो, सोफे पर बैठकर भोजन कहाँ होता है?
दुकान पे नहीं, घर पे। मतलब सोफे और टेबल पे। हाँ तो आसन पे कर किया, बैठ कर किया, आलती पालती मार कर सोफा में घुस जाएगी आप, वहाँ मत करो, ठीक है। भोजन जहाँ जाना है वहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अर्ध मत्स्य इसी प्रकार से दूसरे पैर से दोहराइएगा। समझ में आ रही है बात? बहुत ध्यान से देखा करो, बारीकी से। बिल्कुल पैर को खड़ा कर दिया हमने। कहाँ कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? हाँ, मैं कितने आराम से बताया मैंने। दोनों पैर सामने हैं, इस पैर को आपने फोल्ड किया, इस पैर को मोड़ लिया, ठीक है। अब ये पैर सीधा हो गया। अब इधर मुड़ गया, देखो पूरा, है ना। हाथ अब फंस गया, फिर यहां से लिया, यहां से। सियाटिका नहीं होगा जीवन में, सियाटिका क्या कह रहे हैं? सियाटिका एक रोग होता है, यहाँ से नर्व एक जाती है बिल्कुल मिड से, और इस तरह से जाती है हिप्स के बराबर। ये मानो हिप्स से यहाँ से ऐसे करके जाएगी वो उसमें क्या होता है कि वो नीचे तक जाती है। किसी किसी को क्या होता है, वो पैर के अंगूठे तक चले जाती है, इतनी ज़्यादा स्टिफनेस आ जाता है। उसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप यहाँ हिप्स में लगातार दर्द बना रहेगा। आप बैठ नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाओगे, लगातार दर्द बना रहेगा इसमें पैर में। और पैर में नहीं, उसी नस में दर्द बना रहता है। और पर्टिकुलर कहीं जगह कोई चीज़ चुभ जाए वैसा दर्द होता है, मानो हजारों सुइयाँ चुभ रही हैं, इस तरह से पेन होता है। तो इसलिए वो जो है ना तो आप ठीक प्रकार से बैठ पाओगे, ना लेट पाओगे, ना उठ पाओगे, ना चल ही पाओगे। चलने तक में दिक्कत कर देता है। तो इसलिए कोई भी ये जो इंटरनल, ये पहले रोग थे ही नहीं इतने सारे, ठीक है। क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ इस तरह की हुआ करती थी कि झाड़ू लग रही है, उकरू बैठ रहे हैं, नल चला रहे हैं, ठीक है। अब नल भी नहीं चला रहे। फ्रोजन शोल्डर सुना ही नहीं होगा, हमने नहीं सुना था बचपन में, पहले रोग ही नहीं थे। शुगर बहुत रेयरली किसी को हुआ करती थी, ठीक है। चलिए खैर, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे रोग हैं कि जो थे ही नहीं, अब निरंतरता के साथ बढ़े हैं। चलिए, तो पैरों के संबंधी हमने किया। अगला अभ्यास, इसी में चले जाइए, गोमुखासन। ये हो गया गोमुखासन, ठीक है। तो इसमें दोनों पैर बराबर में, ठीक है। अगर हो जाए संभव तो इस पर बैठ जाइएगा आप, ठीक है। और यहाँ जैक लगा लीजिएगा ऐसे करके, मैंने बताया था, ताकि ये बिल्कुल घुटने के ऊपर घुटना आ जाए आसानी से, ठीक है। और जो पैर ऊपर है आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाए। जो पैर ऊपर है उसको हमने लगातार खींचना है। जैसे सियाटिका पेन करता है वैसे ही सर्वाइकल करता है, ठीक है। हाथ उठेगा नहीं, स्टिफनेस बढ़ जाएगी, क्या ही करोगे, ठीक है। और इसलिए आगे हार्निया जैसे रोगों को भी दूर करता है, ठीक है। सभी अंगों पर काम करने का जो काम है वो केवल और केवल योग ही कर पाएगा, कोई और नहीं आ पाया। एक साइड से हो जाता है, दूसरी साइड से नहीं होता। दूसरी साइड से नहीं होता। चलो, पहले एक तरफ से आ जाए हाथ, इतना आ जाए, फिर धीरे धीरे, हाँ, दूसरे स्पर्श कर लेते हो, स्पर्श भी नहीं कर पा रहे हो। चलो, अभी देखो क्या है, मैं बताऊँ आपको। अभी जैसे हमने ये डाला हाथ, इस तरह से पकड़ लो हाथ, सेट कर लिया। अब आराम से इस तरह से आप सेट कर लो। हाँ, सभी का, क्योंकि राइट ही है ना आप लोग, इसलिए नहीं जा रहा। तो जाना चाहिए भाई कि इससे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है।
अगर ये नहीं आ रहा है, अगर सर्वाइकल हो जाए, फ्रोजन शोल्डर हो जाए, अब नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, आप इस तरह से रुमाल ले लीजिएगा और उसको खिंचाव देना है। मेन मकसद क्या है, खिंचाव देना। नाभि से नीचे अगर हम ये लगा रहे हैं पैरों को, तो नाभि से नीचे के रोग दूर हो रहे हैं। जैसे हमने ऊपर लगाया वैसे क्या हो रहा है, है ना, आगे नहीं आ गया, खिंचाव हो रहा है। अभी क्या करोगे, इसको आप साथ में, अब जैसे सपोज दैट आपका यहाँ तक आ पाया, ठीक है, यहाँ तक आ पाया इतनी दूरी, अब धीरे 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 उंगली चला के ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ बढ़ने का प्रयास करो, ठीक है। अब जो हाथ एक साइड में है, ये वाली कॉनी ऊपर वाला, इसको प्रयास करो सीधा लाने का प्रयास करो, उसके बाद खींचो आप इसे। मेन मकसद है खिंचाव देना। खिंचाव नहीं दोगे तो लाभ नहीं होगा। आप सोचो केवल पोस्चर बना दिए, चलो फोटो खींचो हमारा, कुछ नहीं होगा। इसको खिंचाव देना पड़ेगा और श्वास भरकर खिंचाव दीजिएगा, ठीक है, तब लाभ देगा। इसमें अगला अभ्यास करा देते हैं। चलिए बैठिए, वज्रासन बैठिए। पहले मंडूकासन करा देंगे, उसके बाद बैठ नहीं पाते, ये लगाना है, लगा लो जल्दी से। ठीक है, क्या करना है, कौन सा आसन, कौन सा इसमें प्राणायाम करना होता है, हाँ उड्डयन बंद लगाना है, ठीक है। तो इसमें उड्डयन बंद मतलब पेट को अंदर खींच के रखना है, ठीक है। क्या ऐसे नहीं है, ऐसे लगाओ ना भाई, ऐसे याद रहेगा। बाबा बाबा ये काम दे दो, याद है, खेले हो ना, हाँ, तो भी क्या ऐसे कर, है ना, इसी को लगाना है, आम को ही लगाना है पेट पर। पेट में जाएगा आम, बाहर तो नहीं रखोगे आप, पेट में खाओगे ना, बस। सामने की ओर देखिएगा, नितंब ना उठें ऊपर, हिप्स एड़ी को स्पर्श करें। श्वास भरते ऊपर आ जाइएगा, श्वास को नॉर्मल कर लीजिएगा। अब पेट खाली है ना, तो प्राणायाम भी अच्छा होता है, कुछ आसन भी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा अभ्यास इसका, तो इस प्रकार के रखेंगे, ठीक है। फैला मत ऊँची, उंगलियां मिला के रखो, नाभि के ऊपर हथेली रखो, ठीक है, और फिर दूसरा हाथ ऐसे रखेंगे। और जब हम थोड़ी देर जब वापस आने को होंगे तो फिर अंदर ही मसाज करना है। ऐसा ना हो कि हम आगे झुक जाएं तो पेट आपका अंदर है, अब ये बाहर आ जाए, आप जैसे झुके तो पेट आपने बाहर, नहीं, पेट को अंदर ही, यानी इसको दबाना ही है। मुट्ठियों से दबाना था, अब हथेली से दबाना है, ठीक है। बिल्कुल किचकिचा के अंदर दबाइए, धसाइए अंदर पेट को। हाँ दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर बाद में दर्द नहीं होगा, ठीक है। दो बार हुआ, 3 बार।
जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो नहीं रहेगा इससे। ठीक है, अगला अभ्यास क्या हुआ? चक्कर आया? चक्कर आया? ना ना हल्के से बस ऐसा। अच्छा, आगे झुके तो हाँ कोई बात नहीं। क्या खाया था रात में? कुछ भी नहीं खाया? भूख लगी थी? ना ऐसा था, कल जरा मीटिंग में जाना होता था, दोपहर में हैवी खाना हो गया था, इसलिए रात में नहीं खाया। पूरी बूढ़ी हुई होंगी है? वो नान वगैरह खा ली थी। हाँ, तो हैवी हो गई। राइट हैंड। अभी बता दूं, अभी खाने की उम्र है आप लोगों की। ठीक है, अच्छा खाओगे, पौष्टिक खाओगे, बेटाइम मत खाओ, बस ये हम बता रहे हैं आपको। खाने की मना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप योग करते रहो, जो खाना है अच्छा खाओ, खराब मत खाओ, पैक्ड मत खाओ। ठीक है, जो बॉडी को डैमेज कर दे। ठीक है, ये ध्यान रखें। चिप्स कितने खाते हो? पसंद है? तो पहले हाथ में तो चिप्स चॉकलेट टॉफी सब कुरकुरे खाता है ना, कुरकुरे खाता है पहले खाता था जब बिल्ली का था, बहुत पसंद थे कुरकुरे खाने। सोए ना तो ये मंडूकासन के 9 अभ्यास किए। इसी प्रकार से जिनको शुगर नहीं है, तो भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यानी कि वो धातुओं का निर्माण नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ये आपका मंडूकासन बहुत हेल्प करता है। शुगर आपकी इनिशियल स्टेज में हो जाएगी तो इसको भी दूर कर देगा, केवल इसी करने से। ठीक है, और मैंने क्या कहा ताकत के लिए, कल क्या बता रहा था मैं, क्या रखना आपके पास? गुड़ चना, तो अलग अलग चीज में बोलो। ठीक है, तो वो बन रही है क्या? मम्मी पूछ रही थी जाते ही कि वो कैसे से पूछना कितना याद है देखते हैं। अच्छा, पूरी बता दी तो पूरी बता दिया। हाँ। शौक तो नहीं हो रही थी? नहीं मम्मी वो ये कह रहे थे वो तो उससे कुछ भी याद नहीं रहेगा। सब याद है। तो मैंने बताया, हो सकता है मेरे बताने में कहीं कमी रह गई हो, क्योंकि मेरा जहाँ तक है लोग यही कहते हैं कि आप बताते हो अच्छा हो, समझाते अच्छा हो, याद रहती चीज़ें। मैं कभी ये ऊपर नहीं डालता कि मैं बता रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं करता। मैं जो नॉर्मली मुझे देखकर भी आप चीज़ें बहुत अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़, तो हमने मंडूकासन किया। अगला अभ्यास, क्या नाम है इसका? अक्षत। बहुत अच्छा। शशक आसन। ठीक है, वापस आ जाइए। नींद नहीं आ रही हो तो इस आसन में लेटेंगे आप, आंखें बंद करके पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिएगा, इसमें बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है, चलिए, नींद आ रही है? अच्छा, आ रही है। मैंने क्या बताया था, कुछ और कराना था मुझे आपको। नहीं, वो नहीं, सिर्फ इसके बाद मैंने कहा पहले मंडूकासन करा देता हूँ। नहीं, इससे पहले जब मैंने शुरुआत मंडूकासन की कर रहा था तब मैंने बोला था। नहीं, वो तो वहाँ पर भी नहीं हुई अभी तो लाइव इसमें हो जाएगा, उसमें नहीं हुआ। चलिए, खैर कोई बात नहीं। तो अभी आप करेंगे, पेट के लिए अभ्यास करा रहा हूँ आपको। तो आपने क्या करना है, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अब चक्कर तो नहीं आ रहा है? अरे वो ऐसे बस हट गया था ना, वैसे हो गया। अच्छा, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। चलो ठीक है, इधर बस। याद है? याद है ये? याद है नहीं है? नहीं याद। मतलब वो पैर पकड़, अरे नहीं भाई, आसन नहीं करा रहा हूँ। ऐसे चलना। हाँ, नहीं चलना नहीं है, जंप करते हुए जाना है आपको। अच्छा, ठीक है, तो ये जो पेट है जिसकी वजह से परेशान हो,
हाँ, मुझे एक अभ्यास अभी याद आ गया जो कराना था। ठीक है, तो ये ठीक है, मेरे पास आ जाओ और वहां तक जाओ। ठीक है, पूरा हिल यार। अच्छा हाँ, और पंजे पे जाइए। ठीक है, देखो ओहो, क्या कर रहे हो? दोनों लोग गलत कर रहे हो। तो देख लिया, मैंने रुक गया। आप लोग ऐसे कर रहे हो और मैंने क्या बोला था? क्या फर्क दिखा दिया? हाँ, तभी मगो। हाँ, ये हाथ टाइट करके को सीधा बिल्कुल। ये करा था हमने एक दिन में, पहले कराया था हमने। सही पहले बोला है यहाँ पे। इसी का दूसरा अभ्यास और कर देते हैं। आ जाओ जरा, इसमें पूरी ताकत आपकी निचुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है और करते बैठ जाइए। ठीक है, पूरी ताकत इसमें निचुड़ जाएगी आपकी। ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। ये अभ्यास सैगी चेस्ट हो जाएगी, हो रही है समय आपकी। इसके लिए ये अभ्यास आप निरंतरता से करोगे। ठीक है, एक अभ्यास ये करोगे, आपके लिए बता रहा हूँ खास तौर से। ठीक है, तो ये जो ब्रेस्ट वाले हैं ना, ये चेस्ट वाले अभ्यास है, इनको आपने करना है ताकि शेप बने आपकी। ठीक है, तो जो ऑयली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना होगा, है ना। चलिए, वो ले लो ना अपनी। ठीक है, तो रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे खोलो मत, इसको स्क्वीज करके रखो टाइट। अब करो, हाँ, 9 10 11 12, टाइट कर करो चेस्ट को। 13 14 15 16 17 18 19 20। रिवर्स करो इसका, टाइट कर करो चेस्ट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, यानी 20 मैंने आज के लगभग 20 दिए, 60 लगभग करा दी होंगी। ठीक है, अभी आपने 20 करने, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो रेगुलर बेसिस चले जाओगे। ठीक है, रात में सोने से पूर्व इसको कर लो, आपको यहाँ फर्क दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास। 1 2 3, पूरा जाओ यहाँ तक, टाइट करके रखो इसको। 5 6 7 8 9, नीचे तक जाइए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छे। अगला अभ्यास, यहां से पकड़ो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बैठ में दिक्कत हो रही है, उसको रख लो नीचे, पंजे के नीचे। आगे क्यों झुकोगे? तय करो, बस बस इतना ही तय करो, ज्यादा तय मत करो। बैठ गए नहीं, बैठ गए आराम से, आदत तो नहीं ना, हो जाएगी, कोई बात नहीं। अगला अभ्यास, यहां से पकड़ो और यहां से पकड़ो, श्वास छोड़ेंगे और हाथ को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, टाइट कर लो चेस्ट को।
श्वास छोड़ रहे हैं, हाथों को उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास। यहाँ क्लैप करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे, बिल्कुल जितना इसके क्लोज होगा उतना बढ़िया रहेगा। और प्रयास कीजिएगा अपर बॉडी बिल्कुल टाइट रहे, चेस्ट खास तौर से, और बॉडी जो है आपकी हिले ना आगे पीछे, ऐसे रहो। ठीक है, तो रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5, नीचे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अगला अभ्यास, इसको क्या ऐसे इंटरलॉक किया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये अभ्यास कितने हो गए? 5 हो गए। छठा अभ्यास याद है? हाँ, उस दिन कराया था मैंने। ऊपर से आ रहा है और हमें ऐसे, फर्क है दोनों ना। 1 हाँ 1 2 3 पूरा डालो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तुम ठीक कर रहे हो, बीच में गड़बड़ कर रहे हो। ये हाथ ऐसे रहता है, हमें हाथ ऐसे ले जाए ना, ऊपर वाला हाथ ढीला हो रहा है ना, ऊपर वाला हाथ ढीला नहीं करना है। ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे 2 गाड़ी जा रही हैं आपस में एक ही स्पीड से। ठीक है, बस ये ध्यान। अगला अभ्यास 6 हो गए, 2 और करा देता हूँ इसके, तो याद रहेंगे। यहाँ पकड़ो, एक बार यहाँ टाइट करो चेस्ट को, 2 और 3 इधर, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगला अभ्यास, अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा जल्दी से। आगे आराम से, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। तो इसी का 8वां अभ्यास जो है वो क्या करना है, ये भी करा चुका हूं, याद नहीं है? चलो, तो हाथ सीधे रखेंगे और ठीक है, रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर 8 9। एक मिनट, दोनों हाथ ढीले क्यों कर रहे हो? आपका हाथ एक ये वाला रह जाता है, ये चला जाता है, ढीले मत करो, टाइट कर दो ना हाथ। कितने हो गए? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ कुछ रखा हुआ है, चोट वोट लगी दोनों की, तो यहीं से हाथ क्यों ला रहे हो पूरा? क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, उससे क्या होता है कि रिदम मिल जाएगा, जबरदस्ती नहीं मारना है। ठीक है, मतलब फ्लो में। हाँ तो बस ठीक है, आ जाइए, बैठ जाइए। तो ये अभ्यास आप अपने शिवांग डेली करने हैं। ठीक है,
आसन आज काफ़ी हुए, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे, बीच में काफ़ी दिनों से हो नहीं पा रहे थे, ठीक है। ये हमारे पूरे बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे आपका ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, हमारे जो 5 वॉलंटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, कौन कौन से? ठीक है, ये 5 जो है हमारे हमेशा ठीक रहने चाहिए। आप जो खाओ वो डाइजेस्ट होना चाहिए, कुछ भी खाओ, कितना भी खा लो, वो डाइजेस्ट होना चाहिए। यानी सवेरे जो मल आए आपको वो ठीक से आए। वैसे आप ज़्यादा खाने वाले हो तो 2 बार पॉटी जाना चाहिए, अदरवाइज एक ही बार पर्याप्त है, ठीक है। और ऐसी ना हो, ना पतली हो, ना बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़े, ना टाइट हो, एक ही बार में पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ करने का मैंने आपको तरीका ही बताया था, इस प्रकार से बैठने का बहुत आराम से बताया था, आप लोगों को याद होगा। और प्रयास कीजिएगा इंडियन टॉयलेट का ही प्रयोग कीजिएगा। सवेरे जब उठते हैं, अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो मैंने ये मॉर्निंग में एक वीडियो डाला हुआ है, शायद वो 25 मिनट का हो गया, वो पता नहीं मुझे। तो उसमें कि जो मॉर्निंग का समय है वो क्लीनिंग का समय है। बात ये नीचे जो बात का शमन हो रहा है, ठीक है, वरना अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो गैस पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ जाती है। चेस्ट में चढ़ जाती है, ऐसा लगता है हार्ट अटैक हो रहा है। सर में चढ़ गया तो माइग्रेन जैसी समस्या बन जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ये गैस कहीं भी जा सकती है, घुटनों में पहुंच जाएगा, घुटनों में दर्द कर देगा, पीछे कमर में चला गया, कमर में दर्द कर देगा, शोल्डर में चला गया, शोल्डर में, कहीं भी जा सकता है। पित्तम पंगु, कफम पंगु। और बात जो है हर जगह दौड़ती रहती है, बात ये जो हर जगह लेकर जाए। तो अभी क्या कि बात हमारी, हमने पॉटी गए तो हमने क्या कर ली, सवेरे उठ के पानी पी लिया तो हमारा जो एसिडेरिक जो आपका पित्त है, ठीक है, उस पर वो शमन होता है उसका, जो एसिडिक हो, पूरी रात भर हमने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ठीक है, तो वो एसिडिक हो जाएगी बॉडी। तो इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, उस बॉडी जो एसिडिक बॉडी हुई है उसको क्या किया, कपालभाति कर लो, खाली बंद कर। जो एसिडिक हुई बॉडी है उसको क्या किया हमने, पानी पीकर शमन कर लिया, उसको पित्त का शमन कर लिया, ठीक है। पित्त का शमन हुआ, अब हम बात का शमन करेंगे पॉटी करने के बाद, ठीक है ना। जैसे पॉटी होगी उसी, उसको बैठने का तरीका भी इसीलिए ही है। और जब हमने बात का शमन किया है तो इसीलिए पैर धोए जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब पैर धोते हैं नहीं धोते हैं भैया, अधिकतर लोग नहीं धोते हैं। आपको चाहे सर्दी हो, चाहे जाड़े हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, पैर अवश्य धोना है, ये जीवन में याद रखना, ठीक है। यहाँ तक कम से कम, कुछ नहीं तो यहाँ तक तो पैर धो ही सकते हैं। ज़्यादा ठंडे है तो यहाँ तक धो लो, गर्मियाँ हैं तो यहाँ तक धोना है। भोजन से पूर्व हमें अपने पैर धोना चाहिए, और क्या नाम है, शौच के बाद तुरंत पैर धोना चाहिए। ये तरीके हैं, ये छोड़ दिए इसलिए रोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बात का शमन। अब हमारा कफ का शमन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको शमन कैसे होगा, कफ का शमन कैसे होगा, कफ जो विकृत हो गया उसका शमन कैसे होगा। रात भर हमने जो खाया, रात में शाम को खाया, अब रात में क्या करे, कफ की वृद्धि करेगा। हम सो गए तो कफ की वृद्धि करेगा। रात का जो तीसरा पैर होता है वो मध्य रात्रि होती है, वो क्या बना देगी, वो कफ विकृत करती है, कफ बनाती है, ठीक है। रात में खाना खाया हमने, वो कफ बनाएगा। रात में सो गए तो वो कफ बनाएगा, और रात्रि का तीसरा पैर भी कफ बनाएगा। और आपने कुछ ऐसा भोज्य खा लिया तो वो भी कफ बनाएगा। तो 3 तो तरीके हैं ही हैं कफ बनना, निश्चित बनना है। अब कफ रात में क्या हो गया, तीनों को विकृत करने वाला है, बात पित्त कफ। अब तीनों को शमन भी जरूरी है, तो दिनचर्या के माध्यम से शमन करना है। औषधि की बात ही नहीं करी हमने, ना योग की बात करी। अब आपकी जो दैनिक क्रिया है उनके माध्यम से शमन करवा रहे हैं। समझ में आ रही बात, दैनिक क्रिया में जोड़ते नहीं, पानी नहीं पीते लोग। सवेरे आप जो है, कोई काम ऐसा है कि आपको टॉयलेट बार बार न जाना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए कम से कम 1 गिलास तो पानी पीना ही पीना है। अगर तुरंत करना है, जैसे कुछ भी कार्य, टॉयलेट बीच बीच में आपको डिस्टर्ब ना करे, तो कम पानी पी लो, लेकिन पानी अवश्य पीना है। और फिर धीरे धीरे 2.5 से 3 गिलास पानी पीना ही है, ये जीवन में आता है, ठीक है। तो वो पानी आप पीजिएगा, तो पानी बैठ कर पीजिए, तुरंत पीजिए, उठकर तुरंत पानी, हाँ
हाँ, जितना तेज गर्म पी सकती है ऊषा प्राण उसको बोला जाता है। गला भी आपका ठीक खुल जाएगा, ठीक है। गरम गरम पानी आप पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या, गर्म पानी बिल्कुल गर्मियों में भी पीना है गर्म, 12 मास ही गर्म पानी पीना है भाई। 12 महीने, 13 महीना तो नहीं है भाई, 12 महीने है ना, तो 12 महीने में गर्म पानी पीना है। जाड़ में थोड़ा तेज पी लोगे, गर्मी में थोड़ा कम पियोगे, सीधी सी बात है। अब आपको कफ का शमन कैसे करोगे बोलो? हाँ हाँ, ब्रश करते हुए कहाँ करते हो ब्रश? वो हाथ धोने को, लेटरिन के हाथ धोने को, वहाँ पैर भी नहीं धो पा रहे हो आप, वहाँ तो पूरा काम ही नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए तो नल हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे, कुएं से पानी आता था तो फिर सब चीज धो। जनेऊ पहनते हैं तो कान भी साफ कर रहे हैं, जनेऊ पहन के तो जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो जाते हैं तो जनेऊ वहाँ काम में आ रहा है। आपके अवरुद्ध नहीं होंगे, मूत्र इन्फेक्शन नहीं होंगे, पेट से संबंधी रोग नहीं होंगे, हृदय संबंधी, जहाँ जहाँ जनेऊ जा रहा है वहाँ वहाँ के रोग नहीं होंगे। इसलिए जनेऊ केवल पूजा पाठ के लिए नहीं है, बहुत सी जो शारीरिक क्रियाएं उनके लिए। किसी दिन जनेऊ के विषय में बताएंगे आपको विस्तार से। अभी हम बात कर रहे हैं कफ के शमन की। तो 2 का शमन हो गया, अब तीसरा क्या रह गया? कफ का शमन कैसे होगा? जो हमने पानी पिया था शौच से पूर्व, ठीक है, इमीडिएटली हमने ब्रश किया। बाथरूम को इतना क्लीन रखो कि वहां बाल्टी होना चाहिए, मग्गा होना चाहिए, ठीक है। अब वहां बैठ के आपने ब्रश किया, खड़े होकर ब्रश कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टहलते टहलते ब्रश कर लो। और ब्रश करना अभी पता नहीं आता है, नहीं आता है, कभी देखेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं आता ना, 80% लोगों को नहीं पता। और कई लोग तो ब्रश करते करते 3-4 बार थूक भी देते हैं। अब उसमें बचे क्या जो आपके दांतों को क्लीन करने वाले? तो खैर, आपने ब्रश जैसे भी किया, हमें कोई बात नहीं। ब्रश करने के बाद आप जब अब कुल्ला किया आपने, तो जो पहला कौन सा ब्रश पेस्ट करते हो? दंतकांति। कौन सा दंतकांति? कौन सा? दंतकांति एडवांस ले लो, ठीक है। घर में भी अगर किसी को ठंडा गरम लग रहा है, ठीक है, तो ठंडा गरम नहीं लगेगा, पायरिया की समस्या दूर हो जाएगी। ये जो सामने के 4 दांत होते हैं, इसको फिर ऐसे करके ब्रश करना होता है, पायरिया नहीं जाएगा। कभी फिर बता दूंगा, ब्रश करना भी बता दूंगा। बाकी फिलहाल तो हम कफ की बात कर रहे हैं। तो आपने ब्रश किया, आप तो ज़्यादा देर रोकोगे ताकि दांतों में अच्छे से पहुंच जाए। कोलगेट ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है। पतंजलि का एडवांस ले लो, सबसे बेटर, ठीक है। कभी ठंडा गरम नहीं लगेगा, जीवन में नहीं लगेगा। उसके बाद अब जीभ साफ करने की बारी आई। जीभ साफ कैसे करते हो? ब्रश से करते हो? क्यों भैया? ये स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं, वो डेड हो जाएंगी आगे चलकर। लगातार करो, स्वाद नहीं आएगा आपको जीभ पर, और स्वाद के लिए पूरी दुनिया चल रही है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमीडिएटली खत्म, किसी का नहीं होता है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं खत्म हो। लेकिन फिर क्लीनिंग भी कैसे करोगे? 1% मैंने मान लिया कि स्वाद ग्रंथियाँ खत्म नहीं हो रही, बहुत मजबूत है आप, लेकिन अब क्लीनिंग कैसे करोगे? ब्रश से आप यहाँ तक की जीभ साफ करोगे, अंदर घाटी तक कैसे ब्रश जल चला जाएगा बोलो? वो रह ही जाता है। अभी क्या करोगे? ये 3 उंगलियां, जीभ को जितना बाहर निकालो, कितनी निकलती है बाहर? हाँ, आप इतने निकालते ब्रश करते हुए? मैं वही कह रहा हूं ना। तो इसका मतलब यहां तक किया, यहां तक। अब ये धक्का लग रहा है, आगे जगह ही नहीं है आगे, है ना। पीछे जो मुंह अंदर बना हुआ है, इस प्रकार का गुफा जैसी बनी हुई है, वहां तक ये अटक रही उंगलियां। अब अंदर कैसे जाएंगी? उसके लिए 2 उंगलियां, मिडिल फिंगर और ये। तो लेफ्ट में, पहले लेफ्ट में कर लो, फिर राइट में करो, ठीक है। तो अभी क्या करोगे? जैसे ही करोगे आप, तो अंदर से कुछ छाती तक से, ये कफ का एरिया कौन सा होता है? हृदय से ऊपर का कफ का एरिया होता है, और हृदय से नाभि तक का क्या होता है? क्या एरिया है? पित्त का एरिया, और नाभि से नीचे वात का एरिया है, ठीक है। तो हमने वात और पित्त शमन हो गया, अब कफ की बारी हो रही। तो हृदय से ऊपर तक की जितने भी गंदगी होगी, जो भी अवरोध होंगे, वो सारे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और कफ का एरिया कहाँ होता है? ये एरिया, ये एरिया,
ठीक है, ये कफ का एरिया है, यहाँ भरा रहेगा। आप ब्रश करो ना करो, डेली टंग क्लीन करो ना करो, लेकिन सुबह शाम को करोगे, शाम को भी गंदगी निकलेगी, ये बड़ी बात होता है। इसी प्रकार से रोज आप जब टंग क्लीन करोगे तो चाहे थोड़ा बहुत हो, वो निकल के आएगा। गंदा पित्त है, पानी पीते हैं तो पानी भी थोड़ा बाहर आ जाता है, आने दो, वो भी बाहर आएगा, नाक से भी आएगा, आंखों से भी आएगा। ठीक है, अब जब टंग क्लीन कर ली, अब आपको ऐसा लग रहा है कफ ज्यादा बना हुआ है, तो ऊपर काग होता है, कभी कभी बता रहा हूँ काग के लिए, वरना रोज टंग क्लीन करना है। ऊपर दरदरा सा सॉफ्ट सी स्पेस है ऊपर, तो अंगूठे से ऐसे दबाओ अंदर, है ना, कफ बहुत भर जाए तो उसको निकालो, यहाँ सारा कफ आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साफ करने का ऊपर। अब आपको किसी दिन ऐसा लग रहा है कि हमें कुंजल क्रिया करनी है, तो टॉयलेट से आने के बाद आपने पानी पीना है, लगभग 6 गिलास सटासट पीना है, बिना रुके, बिना ऐसे नहीं, जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी पानी पीना है। ठीक है, गुनगुना, और चाहो तो नींबू डाल लो, अगर नींबू से दिक्कत नहीं हो रहा है, और हल्का सा नमक डालना चाहो तो डालो, कोई बात नहीं। बहुत जल्दी जल्दी पानी पी लो, गुनगुना पानी लेना है ताकि जल्दी जल्दी पी लो। ब्रश करने से पहले ले लो या ब्रश करने के बाद की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, केवल हमें कुंजल क्रिया करनी है, ब्रश व्रश कर लिया है तब, तो अब अपने फटाक से जैसे ही आप काग दबाओगे फटाक से निकल जाएगा। और निकालने का तरीका क्या है, ये अंगूठा है, ये नाभि है, ऐसे दबाओगे एक नाभि उल्टे हाथ से, और ऊपर काग दबाओगे, फटाक से निकल जाएगा बाहर। और जब तक नहीं निकले 3, 4, 5 बार, तब तक निकालते रहो, इतना इतना बचेगा। पहले तो एकदम धार से बनेगी, फिर थोड़ा कम आएगा, फिर थोड़ा और कम आएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये कुंजल क्रिया बताया मैंने। ठीक है, तो इसको भी करना जरूरी होता है, 15 दिन में एक बार किए जा सकती है। ठीक है, तो ये कफ का हो गया आपका साफ। अब जैसे ही आपने साफ किया ये, उसके बाद अब क्या रह गई, अब कफ का एरिया, नाक भी तो है भाई, आंखें भी तो है, ये कफ का एरिया है। किसी किसी को कफ इतना हो जाता है, सर्दी जुकाम इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि आंखों भी ऐसा लगता है कि पानी पानी सा लग रहा है, कफ बना ही रहता है, रोशनी कम हो जाती है। और जो हमने अभी तरीका बताया, इससे रोशनी बढ़ेगी आपकी। साइनस जीवन में नहीं होगा आपको, ये बता रहा हूं आपको। ठीक है, कभी थायराइड नहीं होगा आपको। ठीक है, और कफ विकृत नहीं होगा, ये बड़ी बात। ठीक है, तो अभी क्या, आपने रोज नाक छिनको, रोज साफ करो, और अंगूठे से आराम से अंदर का माल बाहर निकालो, दोनों नासिकाओं, और रोज छिनको बढ़िया करके। ठीक है, उसके बाद हाथ धो लो साबुन से। अब टैप के पास जाओ या बकेट में, 2 तरीके बता रहा हूँ। जाड़े चल रहे हैं तो टैप अपने खोली, ठीक है, एक हाथ से, और अब 1, 2 और 3 एरिया है, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, मैं यह काउंटिंग समझना, 1, 2 और 3। पहले यहाँ आप साफ करो, फिर मिड में साफ करो, फिर अंदर साफ करो, फिर दूसरे आंख से, मतलब करते रहो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, लगभग 50 तक मार लो छप्पे। ठीक है, इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पता नहीं चले टाइम हो जाए, 50 काउंट बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, और वो थोड़ा थोड़ा मारेगा ना ऐसे करके, तो तेज से मारना है। ठीक है, आंखें खोलकर, फिर दोनों आंखों खोलकर एक बार बीच में मारना है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये पानी आपको आंखों में लगेगा, शुरू में करोगे तो, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आपने काम रोज करना है। अगर नहाना है तो नहा लो, फिर उसके बाद अपने पैर धो। ये प्रोसेस हो गया आपका प्रातःकाल का। ये पता था? नहीं बता था? तो ये प्रोसेस रोज हो। ठीक है, ये बढ़िया रहोगे, सुखी रहोगे, पूरा दिन भर हल्का महसूस। ठीक है, ये चीज बहुत पानी जाड़ों में तो फिर सारा पानी से मार सकते हैं, दिन में ज्यादा जाड़ों में तो जो ठंडा है वही टंकी से करोगे, तो जो ठंडा है उसी को इस्तेमाल करोगे आंखों पे। तो वो देखो, ये आप फिर टंकी से कर लो, आप मग्गे से कर लो, ऑप्शन है, थोड़ा सा मिक्स कर लो आपकी जैसी इच्छा है, लेकिन गर्म पानी आंखों के लिए बढ़िया नहीं होता। ठीक है, मुकेश यादव जी, हर हर महादेव जी। ठीक है, समझ में आई बात? तो कल हमने कुछ और चीजें समझ में आई थी, आज कुछ और चीज समझ में आई, इनको अपने जीवन में आप अप्लाई करना प्रारंभ करो। ठीक है, इतना ही छोड़ देते हैं। शांति पाठ। भूख लग रही होगी? दुकान के लिए दुकान तो नहा धो के जाओगे ना।
ये पहले जाएंगे ना, आपका तो लेट खुलती है ना मार्केट, ऐसे ऐसी बात है। 10 बजे खुल जाता है सबका। आपका भी चलो। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। मैं आप लोगों को इसलिए भी बता रहा हूँ, बाकी और लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको आराम से पहले जो चीज़ें बताने की हैं वो इसलिए भी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो नहीं बताऊँगा डायरेक्ट चीज़ें, ठीक है। ये लगे कि अरे आज तो इतना नहीं हो पाया उतना नहीं हो पाया, अगर मन में 1% भी हो तो फिर हम ये स्किप कर देंगे सारा जो बताने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी इसी का हिस्सा है, ठीक है, इसी का पार्ट है। चलिए हमारे साथ जो भी लोग जुड़े, और शाम को 5 बजे हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। योग सत्र होगा, उसके बाद महादेव का दरबार लगता है 7 बजे से, हमारे साथ उसमें भी अवश्य जुड़िएगा। और जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग अपनी लक्ष्मी यंत्र बनवाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को हम बता दें कि हमसे संपर्क साध सकते हैं। और हमारे आश्रम का नंबर जो है वो है 78 ओम जी 7830397561 78 30 39 75 61। तो इन सब तरीके से आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और ये नंबर हमारे आश्रम का है। प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक भी आप कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो व्हाट्सएप से भी हर हर महादेव लिखकर भेजिएगा, और आसानी से आपको जो लाभ हैं वो मिल जाएंगे। तो हमने कहा बहुत सारी अगर रोग शरीर में हो गए हैं और निदान नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हमने कहा आप ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क साध के अपना ट्रीटमेंट यदि कराना चाहते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों को दूर करना चाहते हैं, जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, गंभीर से गंभीर रोग हो गए हैं और आप उपचार कराते कराते परेशान हो गए हैं, अब क्या किया जाए भाई, तो इसके लिए आप अपने रिपोर्ट्स भी हमें भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको बॉडी में समस्या हो रही है तो उसके लिए कोई भी रोग हो गया है तो ये नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क साध के आप आसानी से हमसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और हम यहाँ से 3 प्रकार से सेवाएं दे रहे हैं, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। जिस भी प्रकार से आप चाहते हैं वो तीनों प्रकार से आपकी सेवा यहाँ से निरंतर वर्षों से दी जा रही हैं। गुरुजी मेरा 5/6/2005। प्रीति कुमारी जी कहाँ से हैं आप, आपका शुभ नाम क्या है? आप तो हमसे शाम को एक बार मिले थे ना, शाम को दरबार में आप आए थे ना प्रीति जी, मेढेपुरा से। ये मेढेपुरा से आप शायद हरियाणा से, हमने पूछा भी था कहाँ से है ये। हाँ, तो आपने अब अर्जी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, आप अर्जी भेजिएगा। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। तो आपको हमने शायद बहुत सी चीज़ें बताई भी थी, तो हम आपसे यही बोलेंगे एक बार आप शीघ्रता से इस जो नंबर है इस पर संपर्क साध लीजिएगा। कॉल तो करना है भाई, फ़ोन उठाना है, कॉल करना है। कॉल करके अर्जी की विधि क्या है हमने शायद आपको लाइव सेशन में बताई भी थी, ठीक है। तो आप अर्जी लगा लीजिएगा, ठीक है। जो भी प्रश्न है आपके, आप चाहें तो साथ में अपनी हस्तरेखाएं भी हमें भेज सकते हैं, और चाहें तो अपना फोटो चेहरे का। हाँ, तो ये जो प्रश्न है, इस प्रकार की जो प्रश्नोत्तरी है वो शाम को ही होती है, और अभी योग से संबंधित, ट्रीटमेंट से संबंधित प्रश्न लिए जाते हैं, ठीक है। अगर शरीर में कोई रोग हो गया है, ठीक है, तो वो आप उसका उपचार यहाँ से आप ले सकते हैं। और साथ में हम आपको बता दें
कि हम 3 प्रकार से सेवाएं दे रहे हैं। हम अभी यही कह रहे थे, एक तो आयुर्वेद के माध्यम से, जो कि वर्षों से यहाँ से दे रहे हैं, वर्षों से आपको यहाँ से योग के माध्यम से सेवाएं निरंतर दी जा रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और साथ में लाइव सेशन भी अब यहाँ से आप लोगों के लिए हम योग करवा रहे हैं। साथ में हम आपको बता दें कि जो महादेव का दरबार लगता है शाम को, वो भी यहाँ से निरंतर, और उसमें आप अर्जी भेजिएगा। और चौथा हमने बताया आपको, जो एस्ट्रोलॉजी है उसके माध्यम से आप सभी की सेवाएं यहाँ से, आप सभी को यहाँ से सेवाएं दी जा रही हैं। तो आप किसी भी प्रकार से लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपने जीवन में, आपके जीवन में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। प्रातःकाल, फागुन का देखिए महीना चल रहा है, प्रातःकाल हमने आज भी आपको कुछ उपाय बताए हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने उपाय बताए हैं, तो आप प्रयास कीजिएगा। इन शॉर्ट वीडियो में जो हम यहाँ से प्रतिदिन उपाय बता रहे हैं, इन उपायों को करके आप अपने जीवन को इन्हेंस कर सकते हैं। मेरे पिताजी को शुगर है, ठीक हो जाएगा कैसे? पिताजी की शुगर कितनी रहती है? शुगर कितनी रहती है? थोड़ा शीघ्रता से बताइएगा प्रीति जी। फादर की आयु कितनी है और उनको शुगर कितनी रहती है? बस ये 2 चीजें बताइए शीघ्रता से। प्रीति जी थोड़ा स्लो मत लिखिए। बिहार के लोग तो बहुत ही मस्तिष्क के तेज होते हैं, और आप तो वैसे भी तेज हो, और आप चाहते हो कि लोग आपके अकॉर्डिंग चलें, आप ये भी चाहते हो। जो कि आपने भी डेट ऑफ बर्थ बताई है आपने, जो हम यहाँ से देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, और आप भाग्यशाली हो, ये भी हम बता रहे हैं आप, ठीक है? और देखने में आप अच्छी हो, देखने में भी अच्छे हो आप। और बाकी का हमने कहा आप बाकी चीज़ें देखिए, अगर आपको गहराई से चीज़ें आपको जाननी है तो आप अर्जी के माध्यम से हमसे संपर्क साधिएगा। गुरुजी कम बेसी जोते रखता है, क्या लिख दिया आपने? गुरुजी काम वैसी जोते रखता है। समझ नहीं आया आपने क्या क्या लिखा है क्या? कहना क्या चाह रहे हैं प्रीति जी आप? राजू को लेकर जी, गुरुजी मेरा नाम राजू, मानसिक रोग घबराहट होती है, क्या करूं? मैं पहले बहुत शराब पीता था। अच्छा, मानसिक रोग हो गया, घबराहट होती है, तो आप एक कार्य कीजिएगा राजू कोलकर जी, आप औषधि मंगा लीजिएगा। जो मस्तिष्क संबंधी रोग हैं उनको दूर हो जाएंगे आपको। और जो आपने बताया ना कि मानसिक रोग है, घबराहट होती है, घबराहट बिल्कुल नहीं होगी आपको। और आपको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है राजू जी? आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? राजू जी पहले बहुत शराब पीते थे। राजू जी सबसे पहले तो देखिए, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे साथ आप, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो राजू जी एक कार्य कीजिएगा, ये नंबर ऊपर जो दिया हुआ है इस नंबर पे आप संपर्क साध लीजिएगा, ठीक है? कॉल कर सकते हैं गुरुजी, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं आप। प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। हेलो गुरुजी, मेरा ज़िंदगी में जीने का मन नहीं करता। अरे आकाश जी ऐसी बातें मत करो कि मन नहीं करता जी में। ज़िंदगी एक बार मिली है, इसको जिंदा दिली के साथ जिएगा, पूरे एंथुसियाज्म के साथ जिएगा, और उत्साहपूर्वक ज़िंदगी को जीना चाहिए।
और देखिए सबसे अच्छा रास्ता तो अध्यात्म का है, योग का है, ध्यान का है। तो आपका जीवन वैसे ही प्रसन्न रहने लगेगा। शाम को आप रामायण का पाठ शुरू कर दीजिएगा और ताली बजा बजा कर आप जो रामायण का सुमरन है आप रोज केवल 5 दोहे तक पढ़िएगा। और अगर ना समझ में आए तो हम बता देंगे आपको, तो वो आप पढ़िएगा, आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा। साथ में आपको जीने का मन नहीं करता तो आप एक बार इस नंबर पे संपर्क साध के मस्तिष्क संबंध जो रोग है वो ना हो, उसके लिए आप औषधि मंगा लीजिएगा। आपको जो सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रॉब्लम हो रखा है वो वहाँ से ठीक होना प्रारंभ हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत अच्छा होने लगेगा। और हमारे साथ आज आप प्रतिदिन योग में जुड़िएगा। शाम को महादेव का दरबार लगता है, उसमें हाजिरी लगाइएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। और साथ ही आप ये इस नंबर पे संपर्क साध के कॉल कर सकते हैं ताकि आप अर्जी कैसे लगाइएगा, महादेव के चरणों में अर्जी लगा लीजिएगा। आपको जीने का भी मन करेगा और आपका जो जीवन है वो उत्साह से भर जाएगा। डॉली मल्होत्रा जी, ठीक है, हरिओम डॉली मल्होत्रा जी। तो आप अर्जी लगा दीजिएगा और अर्जी लगाने के बाद आप देखेंगे जीवन में आपके कितने बेहतर बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ से हमने आपको बता दिया कि यहाँ से जो लोग जी जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे साथ आप जुड़कर इस जो दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र है इसके माध्यम से आप तीनों प्रकार की सेवाएं ले सकें। आयुर्वेद के माध्यम से हम यहाँ से सेवाएं दे रहे हैं, योग के माध्यम से निरंतर सेवाएं चल रही हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से यहाँ से निरंतर सेवाएं दी जा रही हैं। जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग लक्ष्मी यंत्र मंगाना चाहते हैं, जो लोग विद्या यंत्र मंगाना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, अनुष्ठान कराना चाहते हैं किसी प्रकार का, तो वो संपर्क साध सकते हैं। जो लोग किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं और वो चाहते हैं कि हमारे रोग दूर हो जाएं, तो उसके लिए भी आप अपनी रिपोर्ट्स इस नंबर पे भेज दीजिएगा, बात कर लीजिएगा प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक, तो आपको निश्चिंत रहिएगा और अवश्य ही आपका समाधान किया जाएगा। यहाँ से आपके रोगों का उपचार बहुत अच्छे से किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ कई भिन्न भिन्न तरीक़ों से हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और साथ में हमने कहा किसी भी प्रकार का कोई रोग हो गया, ठीक है, तो शरीर में चाहे वात विकृत हो गया, पित्त विकृत हो गया, कफ विकृत हो गया है या तीनों ही विकृत हो गए हैं, तो उसके लिए आप औषधि मंगा सकते हैं। आपको अर्थराइटिस जैसी समस्या है, आपको माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको माइग्रेन है, आपको इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, अनिद्रा की शिकायत है, आप तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में बने रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है आपको जीवन में, तो आप औषधि मंगा सकते हैं। आपको रात्रि में नींद नहीं आती प्रॉपर तरीके से, साउंड स्लीप नहीं कर पाते आप, तो उसके लिए औषधि मंगा सकते हैं। आपको पेट ठीक नहीं रहता, भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, भोजन पच नहीं पाता और कॉन्स्टिपेशन रहता है और उससे रिलेटेड हम यूँ कहें फैटी लीवर हो गया है, या यूँ कह दें आपको कि पाइल्स जैसी प्रॉब्लम हो रखा है, फिस्टुला हो गया है, तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं हमारे आश्रम में जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ से। साथ में औषधियाँ आपके द्वार तक, दरवाजे तक पहुँच जाएंगी। हमने कहा रोमेटिड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी में आपके गैप हो गया है, घुटने में बहुत दर्द बना रहता है, कमर में दर्द बना रहता है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है, सियाटिका है,
तो आप उसका ट्रीटमेंट यहाँ से ले सकते हैं। साथ में हमने कहा प्रणाम आपको, चरण बंदन, हर हर महादेव, शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु कामाख्या जी। और डॉली जी आप कहाँ से हैं एक बार जरा अवश्य बताइएगा। और साथ में अगर किसी माता बहनों को गुरुजी मेरा वजन घट रहा है, उपाय है क्या? बिल्कुल आपका वजन बिल्कुल नहीं घटेगा, ठीक है, वजन बिल्कुल नहीं घटेगा। आप औषधि भी मंगा सकते हैं, आपका वजन इंक्रीज होगा। वजन बढ़ाने के लिए साथ में आप सूर्य नमस्कार करना प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है। सूर्य नमस्कार, गुरुदेव अगर गेस्ट चले गए तो आज शाम से रेगुलर आऊँगी लाइव में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। और कामाख्या जी एक बार अपने और अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ पुनः भेज दीजिएगा, क्योंकि शायद उसमें डिलीट हो गया या कुछ भी हो गया, ध्यान नहीं आ रहा, तो आप एक बार पुनः भेज दीजिएगा कामाख्या जी, ठीक है। तो हम आपका आज विषय में देख लेंगे, ठीक है। साथ में हमने कहा जो माताओं बहनों को रोग हो गए हैं, चाहे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो गई है, चाहे उनको पीरियड इरेगुलर हो गए हों, पीरियड में बहुत पेन होते हों, पीरियड अगर एक एक महीना 2-3-3 4-4 महीने से रुक जाते हैं, मेनोपॉज में कोई प्रॉब्लम आ रखा है, जय श्री महाकाल। और साथ में आपको अगर कोई दिक्कत आ रहा है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, पीसीओडी है, पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ मैंने बोल ही दिया, और इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रखा है, सिस्ट हो गई हैं, मल्टीपल सिस्ट हो गई हैं, और आपको अगर मैं ये कहूँ कि रसौली जैसी समस्या हो रही है, गांठें हो रही हैं, आपको गांठें कहीं भी हो रही हैं, गांठ पूरे शरीर में कहीं भी अगर हो रखी है आपको, चाहे लाइपोमा की गांठ हो पूरे शरीर पर, कहीं हाथ में, पेट पर, पीठ पर, हाथों में, पैरों में कहीं गांठ हो रही है, और साथ में कहीं आपको मैंने कहा जो माताएं बहनें हैं उनको बच्चे कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, या यूँ कह लें जो पुरुष भाई हैं जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, या यूँ कह लीजिएगा कि स्पर्म काउंट उनका लो जा रहा है, नील है उनका, अगर हम सीमन की एनालिसिस की बात करें तो उसमें अगर कोई इशू आ रहा है, सेक्सुअल डिसऑर्डर जिनको हो गए हैं, है ना, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यानी सेक्स की इच्छा नहीं करती ऐसे लोग हैं तो वो ट्रीटमेंट यहाँ से ले सकते हैं। साथ में किसी को स्टोन अगर हो गया है, चाहे गॉल ब्लैडर में हो गया है, चाहे उनको किडनी में हो गया है, चाहे यूरेटर में, तो पथरी अगर बन रही है, लगातार टेंडेंसी पथरी बनने की हो गई, तो पथरी की आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट में आपको श्वास जल्दी फूल जाता है, चलते हुए सांस फूल जाता है, कुछ कार्य कर रहे हैं तो श्वास फूल रहा है, तो उसके लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं। आपको अगर हम यूँ कहें कि सियाटिका है ना, मैं बता चुका आपको, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, थायराइड है, बीपी है, शुगर है ना, किसी को बालों जैसी संबंधी समस्याएं हैं, बाल उनके बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, और जिनको तो हम बालों के संबंधी तेल बनाते हैं, और बिल्कुल, और साथ में गठिए जैसी समस्या किसी को हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए हम तेल बनाते हैं, दर्द निवारक तेल। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से निरंतरता के साथ ट्रीटमेंट। बुखार आपको हो गया, बुखार नहीं उतर रहा है, आपको साइनस जैसी प्रॉब्लम हो रखी है आपको, है ना, कान में प्रॉब्लम हो रखी है, कान में दर्द बना रहता है आपको, कान में सीटी जैसी आवाज़ आती है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप निसंकोच ये जो नंबर ऊपर दिया है 7830397561 7830 39 75 61, इस नंबर पे संपर्क साध के आप अपनी ट्रीटमेंट यहाँ से प्रॉपर ले सकते हैं, और आप जो मेडिसिन है आपके द्वार तक, आपके दरवाजे तक पहुँच जाएगी। और इसी प्रकार से ये तो गुरुजी भी, बालों वाला तेल कितने का आएगा? बालों वाला तेल आपका 250 का आएगा तेल, ठीक है, बालों वाला तेल आपका 250 का आएगा। और साथ में खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा। और देखिए, आपको किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट आपको लेना है तो आप ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप भी के माध्यम से भी अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, है ना। तो किसी भी प्रकार के मतलब पुरुषों को के रोग हो गए हों,
महिलाओं के रोग हो गए हों, या नॉर्मल कोई अगर रोग हो रखे हैं, आपको क्रिटिकल रोग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर रोग हो रखे हैं और वो जीवन भर आपको मेडिसिन खाने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है, तो आप आयुर्वेद की शरण में आइएगा, सभी प्रकार के रोग दूर हो जाएंगे। निश्चिंत रहिएगा और आप साथ में हमारे साथ बने रहिएगा। तो हमने कहा जो यहाँ से सेवाएं दी जा रही हैं आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, और साथ ही शाम को महादेव का दरबार लगता है प्रतिदिन, तो आप भी महादेव के दरबार में अपनी हाजिरी लगाइएगा। और साथ में जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजी है, वो अर्जी भेजकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। आपके रुके हुए कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे। व्यापार संबंधी समस्या है, नौकरी संबंधी समस्या है, मैरिज संबंधी समस्या, शादी विवाह संबंधी समस्या है, गृहस्थ में समस्या है, आपकी बनती नहीं है, आपके दोस्तों से प्रॉब्लम है, धन संबंधी प्रॉब्लम है ना, तो जिस भी तरह की प्रॉब्लम है उनके लिए देखिए महादेव से बढ़कर कौन है। तो इसलिए आप सीधे सबसे पहले महादेव के चरणों में अर्जी लिखिएगा और अर्जी भेजकर अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा हमारे साथ आप सभी लोग जुड़े। और शाम को 5 बजे का जो दरबार 7 बजे लगता है, 7 साढ़े 7 तक लगभग लग जाता है, तो 7 से साढ़े 7 तक लग जाता है। अगर कोई साधना में समय लग जाता है सायंकालीन, तो ही थोड़ा सा विलंब होता है, अथवा 7 बजे का समय है, उसमें आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हाजिरी लगाइएगा और साथ में महादेव के दरबार में अर्जी भेजिएगा। अर्जी भेजने के लिए पूर्ण विधि क्या है, ये नंबर पे आप पता कर सकते हैं। तो 4 प्रकार से यहाँ से सेवाएं दी जा रही हैं। इन चारों प्रकारों से आप सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और प्रतिदिन यहाँ से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो उपाय राशि के हिसाब से, तिथि पर्व के हिसाब से बताए जाते हैं, दिन के हिसाब से बताए जाते हैं, इनको भी आप अपने जीवन में करके आप अपने जीवन को और लाइफ को इन्हेंस कर सकते हैं। और दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, दूसरों को तारीफ करते रहिएगा। कभी भी संगठित लड़ाई झगड़े में ज़्यादा मत पड़िएगा, संगठित होकर रहने का प्रयास कीजिएगा, एकत्र होकर रहने का प्रयास कीजिएगा, जुड़कर रहिएगा, मिलकर रहिएगा, प्रेम पूर्वक रहिएगा। और ये जो दूसरों को सहयोग की किसी की आवश्यकता है, भले ही वो धनाढ्य है, अगर आपकी उनको आवश्यकता है तो हमेशा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि ये आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप किसी का सहयोग करोगे। ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि आप निमित्त हैं। कॉल करने पर कॉल कौन उठाएगा, क्या आपसे बात हो सकती है? जी, आश्रम में आपकी बात हो जाएगी। ठीक है, तो आप कॉल कीजिएगा और हमसे डायरेक्ट बात करना है जिनको भी, तो वो सबसे पहले अर्जी लगाइएगा। और अर्जी जैसे ही महादेव के चरणों में स्वीकार होगी, वैसे ही आपको यहाँ से ही कॉल कर ली जाएगा। फ्रांसिस जी नमस्कार, गुरुजी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? पाकिस्तान से फ्रांसिस जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। और आपकी टीचिंग कैसी चल रही है, आपकी जॉब कैसी है, इस्लामाबाद में सभी लोग कैसे हैं, और कौसर जी और बच्चे कैसे हैं? प्रयास कीजिएगा, निरंतरता के साथ हमारे साथ बने रहिएगा आप और जुड़े रहिएगा हमसे। और जो भी आपके साथ एक और टीचिंग करवा रहे हैं उनको भी बोलिएगा, कभी कभी वो भी अर्जी कैसे लगाएंगे, इसके लिए नंबर ऊपर दिया हुआ है आकाश जी, ये नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। ठीक है, और आप हर हर महादेव लिखकर भेजिएगा अपना नाम, कहाँ से हैं, और अर्जी के विषय में पूछ लीजिएगा, या औषधि के विषय में पूछना है तो वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आप व्हाट्सअप के माध्यम से भी बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो दूसरों को हमेशा सहयोग भी करते रहिएगा। और जिन को आपकी आवश्यकता है, आप में इतना शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि आप किसी को मदद कर पाएँ, सहायता कर पाएँ, हेल्प कर पाएँ। ये तो आप उस ईश्वर के बच्चे हैं जो आपको ईश्वर ने निमित्त बनाया किसी की मदद करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए। एवरीथिंग इज़ फाइन गुरुजी, बट आई एम रिमेन वेरी बिजी। जी बिल्कुल,
मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपको आते ही फिर बच्चों को पढ़ाना होता है, जो चर्च के में बच्चे हैं उनको पढ़ाने जाते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। तो हमने कहा सहयोग करते रहना है, तो उसमें आपने बहुत अच्छा कार्य शुरू किया है। बच्चों को आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहिएगा बच्चों को, और कुछ आध्यात्मिक चीज़ें भी बच्चों को सिखाते रहिएगा। और जो दिनचर्या संबंधी चीज़ें हम यहाँ से निरंतर बताते रहते हैं उनको भी इंक्लूड कीजिएगा अपनी टीचिंग में। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा उनका केवल क्वालिफिकेशन नहीं, अपितु जीवन में उनका और ज़्यादा पूरी लाइफ में वो लाइफ इनहेंस हो पाएगी उनकी। क्योंकि सारी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन काम में नहीं आती। तो जो काम की चीज़ें हैं वो भी आप अवश्य बताइएगा। और हमने कहा दूसरों को हेल्प करते रहिएगा, दूसरों को तारीफ़ करते रहिएगा, कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा दूसरों को, क्योंकि जो देते हैं भाई कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। और इसलिए आप इस प्रकार से अपने जीवन को हमेशा सौंप दीजिएगा। आप सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हर हर महादेव। हमें दीजिएगा आज्ञा। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम करते हैं। ओम शम।